मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हसन हुआ, पूरा पंचायत से आया। सर ये कहते जब आपका अभियान शुरू हुआ था तभी से हम आपके अभियान से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। सर हम पढ़े लिखे हैं, बीते घंटे कॉलेज में पढ़ाते हैं 7 सालों से। कहीं 20,000 मिलता है तो कहीं 22,000 मिलता है, कहीं 24,000 मिलता है। तो इस समाज में हम आपसे मिल नहीं पाए, आपके अभियान में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन दिल से मेरा ये था शुरू से कि अभियान से जुड़े, सब कुछ करें। फिलहाल अभी अपने यहाँ कोचिंग खोले हुए हैं, वहाँ गरीबों को जब तक जितना हो सकता है, मतलब कोई बच्चा पैसा दिया नहीं दिया, कहते हैं अभियान से जुड़े हुए हैं हमेशा से। आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हम लोग कैसे मतलब कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं, जैसे करें आपका मार्गदर्शन। किसी और का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल नहीं है तो मैं प्रशांत जी से को देना चाहूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर हमारी समझ है कि वो लोग हैं जो जन स्वराज की सोच से, परिकल्पना से किसी न किसी तरीके से प्रभावित हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों का ज्यादातर सवाल यही रहता है कि भैया ये अभी तो ठीक है, पदयात्रा हो गई, आगे संगठन कैसे बनेगा, उसमें हम लोग की भूमिका क्या होगी। पहला सवाल तो लोगों का ये रहता है कि भैया दल कब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस सवाल को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब जन स्वराज अभियान शुरू किया गया है 5 मई 2022 को, मैंने जब इसकी घोषणा की है उसी दिन बताया है। पदयात्रा का एक उद्देश्य है बिहार में दल नया विकल्प बनाना। तो दल तो बनना ही बनना है, उसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि उस दल को प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे। आप जैसे लोग जो पूरे पदयात्रा के दौरान इससे जुड़कर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और ये दल को बनाएंगे। पदयात्रा शुरू करने से पहले ये लक्ष्य रखा था हमने कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाएगा जो इसके संस्थापक सदस्य बनेंगे। पदयात्रा के दौरान अभी तक का जो अनुभव है कि हर प्रखंड से 2000 से 2500 लोग इससे जुड़कर इसके संस्थापक बनना चाहते हैं। दरभंगा में भी हम करीब 15-20 दिन से घूम रहे हैं, यहाँ पर भी नंबर कमोवेश वही रहेगा। जब पदयात्रा खत्म होगी तो करीब 50-55 हजार लोग दरभंगा से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो संगठन बनाने में या दल बनाने में अपनी भूमिका देखते हैं। अब 50,000 से ज्यादा लोग अगर हैं तो उसको चलाने के लिए कोई एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो पदयात्रा खत्म होने के 1 महीना के अंदर जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर की कमेटियों की घोषणा की जाएगी। वो जिले के स्तर पर 250 लोग, अनुमंडल में 50, प्रखंड में 200 और पंचायत के स्तर पर 50 लोगों को, जो 50,000 से ज्यादा लोग हैं, उन्हीं में से जो काबिल लोग हैं, जो समझदार हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ये जिम्मेवारी दी जाएगी। और वही लोग अब आगे इसके दरभंगा में जन स्वराज के मालिक, मुखिया बनेंगे, उन्हीं को आगे इसको चलाना है। इस पूरी व्यवस्था में राज्य की कोई इकाई नहीं है, कोई राज्य का नेता नहीं है, हम भी इसके नेता नहीं हैं। हमारी भूमिका कुम्हार की है। जैसे अगर मिट्टी और छाक न हो तो कोई कुम्हार कितना भी होशियार हो घड़ा नहीं बना सकता है। हम जो ढूंढ रहे हैं वो मिट्टी और चाक ढूंढ रहे हैं। आप जैसे लोग, हजारों लोग जो जुड़ेंगे, हमारी भूमिका ये है कि आपकी थोड़ी मदद करें, सलाह दें, आपको सुविधा व्यवस्था बनाने में मदद करें, ताकि आप यहाँ राजनीति अपनी कर सकें और जन स्वराज को घर घर पहुँचा सकें। जो हम एक तरह से यहाँ बीजारोपण करके जा रहे हैं। दरभंगा में 30 लाख लोग हैं, अगर 50,000 आदमी भी जुड़ गया तो भी वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। संगठन के हिसाब से 50,000 बहुत बड़ा संख्या होता है। कोई यहाँ जो पहले से 25-30 साल से भी जो दल है आरजेडी भाजपा, उसके पास भी 50,000 पदाधिकारी संस्थापक नहीं होंगे। लेकिन इस चीज को घर घर पहुंचाने के लिए अभी आपको लंबा 6 महीना साल भर प्रयास करना पड़ेगा।
इतनी जल्दी ये बात घर घर नहीं पहुंचेगी, अभी अभी शुरू हुआ है। साल भर पहले कोई नहीं जानता था, अब कुछ लोग जानते होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। जैसे धान का बिचड़ा लगाते हैं, 10 बीघा में खेती करना है तो 1 कट्ठा में बीज लगाते हैं, फिर निकाल के रोपनी करते हैं, फिर उससे धान होगा तो कटाई होगा तब घरे जाएगा। तो हम अभी वो बीजारोपण करके जा रहे हैं। जब आप सारे साथी इसमें लगेंगे, जिनको जिम्मेवारी दी जाएगी, वो आप इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको रोप के और आगे बढ़ाइएगा, फिर धीरे धीरे आगे इस काम को किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि भैया ये सब आदमी तो सही आदमी है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बात तो ठीक है, हम पैदल चल रहे हैं तो हमारे पास कोई यंत्र तो है नहीं कि हम देख के पहले बता दें कौन सही है कौन गलत है। हर आदमी चलने को साथ में स्वतंत्र है, लेकिन जब संगठन बनेगा तो उसमें जरूर ये प्रयास रखा जाएगा कि जहां तक हो सके सही व्यक्तियों को ही जिम्मेवारी दी जा सके। लेकिन उसके बावजूद ये संभव है कि कुछ ऐसे लोग भी इसमें आ जाएं जो कि आपकी नजर में सही नहीं है। तो उसके लिए कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जैसे गंदे पानी को ग्लास में रखिएगा, स्थिर रख दीजिएगा टेबल पर, अपने आप गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तो ये इतना लंबा रास्ता है, 2, 2.5, 3 बरस लगना है। तो अपने आप जो दिल से नहीं मन से जुड़ा है वो अपने आप छोड़कर भागेगा। बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर हमारा मदद करेंगे तो कल विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। तो ये आपको मेरा सुझाव भी है और आपसे अनुरोध भी है कि अगर आप विशुद्ध तौर पर चुनाव लड़ने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं तो कृपा करके इसको छोड़ के पहले से जो बड़े दल हैं, आरजेडी है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, उसमें चले जाइए। क्योंकि चुनाव लड़ना अभी हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम काम वही करेंगे जो आप देख रहे हैं, यही काम हमको आगे अभी साल, 1.5 साल, 2 साल करना है। जब चुनाव का समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर से मिले, जन सुराज में जुड़े, और कल हमको प्रशांत जी सर पर हाथ रखेंगे और परसों विधायक बन जाएंगे, तो मेरे भाई ऐसा कोई टॉनिक हमारे पास है नहीं। अगर होता तो 2, 4, 5 बोतल हम अपने पी लेते, आपको दे चाहे नहीं, अपने ही से पी के बड़ा बन जाते। ऐसा कोई उपाय नहीं है। आपको हमको अपना 15 घंटा मेहनत रोज करना पड़ता है। तो अगर आप इसमें जुड़कर रास्ता बनाना चाहते हैं तो आपको भी 15 घंटा संघर्ष करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं, जाति के आधार पर, नेता के नाम पर अगर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो जन सुराज आपके लिए ठीक व्यवस्था नहीं है। आप दूसरे दल में जाइए, वहीं पर रहिए। अगर इस सोच से आप प्रभावित हैं, आपको ठीक लगता है कि नहीं इसमें जुड़ना है, तो जुड़िए, लेकिन 2 साल 3 साल के संघर्ष के लिए तैयार रहिए। जो भी संगठन में जुड़ेगा, संगठन में जिम्मेवारी लेगा, वो निश्चित तौर पर उसको कोई न कोई चुनाव लड़ाएंगे। ये बात भी तय है। आज लड़ाएं कि 5 वर्ष के बाद लड़ाएं, वार्ड सदस्य लड़ाएं, मुखिया लड़ाएं, प्रमुख लड़ाएं, लड़ाएंगे जरूर, लेकिन उसको लड़ाएंगे जो इस सोच को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाएगा। आपके पास कितना पैसा है, कितना आप किस जाति के हैं, उससे हमारे लिए कोई महत्व उसका नहीं है। बहुत लोगों को लगता है भैया अरे तो बोल रहे हैं, हम जाके व्यवस्था बना लेंगे। आप निश्चित तौर ये लिख के रख लीजिए, बिहार में किसी के पास इतना पैसा है नहीं कि हमारे ईमान को खरीद सके। हमारा कोई दोस्त मित्र परिवार यहाँ रहता नहीं है, कोई हमारा घर परिवार का बिहार में नहीं रहता है, तो कोई मेरा दोस्त मित्र नहीं है यहाँ, ना हमारा जाति में कोई यकीन है। हम अपना जीवन का सब कुछ अपने दोस्त मित्र जाति को लड़ाने जिताने के लिए नहीं दांव पर लगाए हैं। हमारा जो भी, जिसको भी समाज अच्छा मानता है, जो जन सुराज का हिस्सा है, वही मेरा मित्र है, वही भाई है, उसी को आगे बढ़ाना है। आपको वो ठीक लगे तो जुड़िए, जांच लीजिए, परख लीजिए। हम भी जांच रहे हैं आपको, आप भी हमको जांच लीजिए। भाई तो 10 आदमी के साथ घूम रहे हैं, इनका क्या औकात है? भाई आदमी कोई भी लग सकता है, ठीक बात है। मोदी जी आएंगे तो 2 लाख आदमी आएगा, हम तो चल रहे तो 10 आदमी आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ना भैया भाजपा बढ़िया है, तो भाजपा में जाइए, लालू जी के साथ जाइए।
लेकिन इसमें अगर आइएगा तो 2 वर्ष आपको संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक लगेगा तो जुड़िए, नहीं ठीक लगे तो कोई बात नहीं है। दूसरा 1-2 और सवाल लोग करते हैं, भैया चुनाव कौन लड़ा जाएगा? तो लोकसभा चुनाव का जहां तक सवाल है, तो हमने पदयात्रा से पहले ये घोषणा की है कि हम दल तभी बनाएंगे जब पूरा बिहार की पदयात्रा पूरा कर ले। अभी तो हम आधा बिहार किए हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले पूरा बिहार तो चल नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले जन सुराज दल के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ संगठन जनवरी में बन जाए और फिर यहाँ पर जो 50,000 लोग जुड़े हैं, जो संगठन चला रहे हैं, सब बैठ के तय करता है कि ना भी हमको चुनाव लड़ना है, तब आप अपने बीच से कोई ऐसा उम्मीदवार आपको मिल जाए जिसके लिए समाज में ये चाहत है कि ना भाई ऐसा आदमी हमारा MP होना चाहिए, तो फिर वो बैठ के उस समय निर्णय ले लीजिए। लेकिन अगर वो आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसको निर्दलीय के तौर पर ही लड़ना पड़ेगा। हम लोग उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन दल के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। एक इसका उदाहरण आपने देखा होगा, जब पहले 5 जिले में पदयात्रा पूरी हुई तो उन 5 जिलों में एक उपचुनाव हुआ शिक्षकों के MLC का। तो लोगों ने आकर बताया, जन सुराज से जुड़े हुए जो साथी हैं, कि भैया हम लोग शिक्षा पर इतनी बात कर रहे हैं, इसलिए शिक्षकों के MLC का चुनाव हम लोग को लड़ना चाहिए। 5 जिलों के जन सुराज के साथियों ने मिलकर एक अफाक अहमद का नाम चुना और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाया गया। वो जीतकर भी आए हैं, MLC बन गए हैं। तो इसका उदाहरण है। लेकिन चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पूरी तरीके से जिला की जो इकाई है उसके निर्णय पर है। हमारा निर्णय यही है कि हम तो तभी चुनाव लड़ेंगे जब दल बनेगा। अभी दल है नहीं, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है कि नहीं चुनाव हमको लड़ना है तो आप लड़ सकते हैं। जैसा अभी प्रमुख का अविश्वास लग रहा है, जिला परिषद का सब अविश्वास लग रहा है, तो जहां पर भी पदयात्रा हो गई है, सारे संगठन के लोग, राजनीति करने वाले लोग हैं, तो सब प्रमुखों को वहां मदद की जा रही है, वहां चुनाव लोग लड़ रहे हैं, अविश्वास ला रहे हैं। जिला परिषद के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन को बदला जा रहा है। तो जहां पर भी आप इसके मालिक मुखिया वही लोग हैं जो संगठन में जिला के स्तर पर है। कोई राज्य का नेता नहीं है, हम भी इसके नेता नहीं है। जब पूरा ये बनेगा उस समय सब लोग बैठ के तय करेगा कि आगे का क्या होगा। एक और बात आप कह सकते हैं कि आप इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, ये सब चलने करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? आपसे लोग सवाल पूछ सकता है, भाई प्रशांत किशोर से पूछिए पैसा कहाँ से आता है। पैसा वहां से आता है जिन लोगों को हमने पिछले 10 वर्ष में मदद की है चुनाव जीतने में। राज्यों में जो लोग सरकार चला रहे हैं वो लोग या उनके जो समर्थक हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको मालूम है कि भाई प्रशांत किशोर अगर काम कर रहे हैं बिहार में तो सफलता मिल सकती है, वही लोग पैसा देते हैं, उसी से अभियान चल रहा है। लेकिन जब दल बनेगा तो उसके पैसा की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर हम एक नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। प्रयास ये है कि 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100-100 रुपया लिया जाए ताकि 200 करोड़ रुपया हो जाए, किसी को चोरी बदमाशी नहीं करना पड़े। हमारा अपना मानना है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों में 2 करोड़ लोग ऐसे जरूर हैं जो 100-100 रुपया भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए दे सकते हैं। तो वो व्यवस्था बनेगी। अभी तो व्यवस्था जो है वो आप देख रहे हैं चल रहा है। मोटे तौर पर यही है, युवाओं के लिए अलग से कुछ नहीं करते हैं, किसी जाति किसी वर्ग के लिए कोई इसमें कोष्ठ प्रकोष्ठ का व्यवस्था नहीं है। जो है वो उसका संस्थापक ही है। आप युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं। अलग से जैसे आपने क्लब खोला हुआ है वो एक अलग व्यवस्था है। 1 लाख बिहार के बच्चों को राजनीति में प्रशिक्षित करने और चुनाव लड़ने के लिए क्लब खोलने की व्यवस्था है, जिसमें आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे उन बच्चों को ये सुविधा दी जा रही है। हर पंचायत से 8 से 10 बच्चों को चयनित करके क्लब खोलने की व्यवस्था है ताकि वो हमसे जुड़े ऐसे लड़कों को आगे मदद की जाए ताकि वो अपनी सामाजिक राजनीतिक पहचान बना सके। आगे जब उनकी क्षमता के अनुसार वार्ड सदस्य लड़े, मुखिया लड़े, विधायक लड़े, जिसकी जो क्षमता होगी वो लड़ेगा। वो अलग व्यवस्था है। जन सुराज के संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जन सुराज परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो संगठन के अधीन नहीं है। जो क्लब लड़के चलाते हैं वो सीधे मेरे से जुड़े हुए हैं और हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो क्लब चलाने वाला लड़का है उसको राजनीतिक
और राजनीति के क्षेत्र में उसको प्रशिक्षित करे और उसमें योग्यता हो तो उसको आगे चुनाव लड़ने में मदद भी करे। तो युवाओं के लिए अलग से क्लब है और बाकी जन स्वराज में जो जुड़कर काम कर रहा है उसको संगठन में संस्थापक सदस्य के तौर पर ही काम करना पड़े।